और कोई FIR नहीं हो रही। गोली चल गई बंदे का, उसके दोनों टांगों का ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तो कोई FIR नहीं हुई। जहाँ का राधे श्याम SHO जो है वो खुला गुंडा है, बदमाश है, और नरेश बीट वाला खुला बदमाश है, खुला। डरा के वीडियो बनाया मेरे से, बोला मैं जो बोलूँगा वो हाँ या ना में जवाब दियो बस। वो मेरे से वीडियो बनवा के ले गए। मैं डर के मारे मैंने बयान दिया था उनको। मेरे से अंगूठा के निशान लिए, मुझे पढ़ने नहीं आता, उन्होंने मुझसे अंगूठा के निशान लिए, साइन करवाए कई जगह पे। तो यहाँ पर आपने गोली का निशान देखा है। ठीक आज से कुछ समय पहले, 24 घंटे पहले यहाँ पर गोली चलाई गई थी, और यहाँ पर कल हमारी टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पश्चिम बिहार में यहाँ पे गोली चलाई गई है। फिलहाल हम आज आपको दिखाएंगे कि जिन पर गोली चलाई गई थी, जिस शख्स पर गोली चलाई गई थी, उसने क्या बयान दिया है। देखिए, जैसे ही वो बयान देने की हालत में आए, उन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि कुछ लोग उनके पास आ रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि वो गलत बयान दें, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि गलत बयान दे, वरना उनके परिवार वालों को जान से मार दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। देखिए, कल यहाँ पर गोली चलने के बाद क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से जिस शख्स पर गोली चलाई गई है उसको गलत बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और जिस तरीके से गलत बयान देने के लिए शख्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो सब अभी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। और क्या कुछ गोली चलने के बाद से यहाँ पे चीज़ें हुई है, किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के रहने वाले निवासी जो है वो पश्चिम बिहार ईस्ट थाना के पुलिस वाले से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है। उनका आरोप है कि सब कुछ के पीछे उनका हाथ है। ऐसा हमारी तरफ से कुछ नहीं कहना, यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, फिलहाल मैं अभी आपको इस वीडियो में सारा कुछ दिखाऊंगी कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो दिन पर दिन किस कदार नीचे गिरती जा रही है, और किस कदार यहाँ पे लोगों का जो विश्वास है वो कानून पर से खत्म होता जा रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ के प्रधान के साथ और जानते हैं कि कल क्या कुछ हुआ था। उसके बाद से अस्पताल में जब उनको भर्ती करवाया गया, जिनको गोली लगी थी, उन पे क्या कुछ दबाव डाला जा रहा है, वो तो सब आपने देखा ही है इस वीडियो में, किस तरीके से इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ पे और कुछ। मैडम, कल से जब उनका गोली लगी है, उसका वहाँ पे इलाज कराने के लिए हम पैसे दे के आए हैं, उसका इलाज करा रहे हैं प्राइवेट। और वो पुलिस वालों को हमने बोला इसका इलाज जो है ना फ्री होना चाहिए बालाजी हॉस्पिटल में। वो कह रहे कोई फ्री नहीं होगा, ना कुछ होगा, इसको उठा के सरकारी में फेंक दो। हमने उन्होंने बोला अगर ज़्यादा है सरकारी में। मैं कहा सरकारी में कोई फेंक दे, बच्चा है, किसी का भी है, उसको सर की गलती नहीं है, उसको गोली लगी है तो हमारा लोगों को बनता है इंसानियत के नाते। हम वैसे भी लोगों की सेवा करते हैं, तो इस बच्चे के लिए क्यों नहीं करेंगे। हम लोगों ने मिलकर कहा हम सेवा करेंगे, तो हमने उसका वहाँ पर उसका इलाज के लिए पैसे दे दिए। उसको हमने टोटल 90,000 रुपये दे दिए। तो हमने आज सुबह जब हम हॉस्पिटल में पैसे जमा करा के उसको ऑपरेशन पे ले गए थे, ऑपरेशन से जब वो वापस आया, उसने बताया है कि उसको जो 3 पुलिस वाले आए हैं और उसको धमका रहे थे कि इसमें ना जो गोली है वो शिवराज ने नहीं चलाई, अरुण पटनी और दीपू प्रधान ने गोली चलाई है। उसने बोला कि इस तरीके से बोलो। मतलब वो पुलिस जो है, SHO जो है हमारा यहाँ का ब्लॉक, वो इतनी बुरी तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जिसको गोली लगी उसको धमका रहे हैं। वो तो बच्चा होशियार था, बच्चे ने को बोल दिया, बच्चे ने बेल दबा दी, वो नर्स से भाग के आगे, उन्होंने बोला कि मेरे को धमका रहे हैं, हमें को कर, वो तीनों पुलिस वाले भाग गए। तो ये काम बड़ा गलत हो रहा है। जब हमें पता लगा, हमने 100 नंबर पे कॉल करी है, 112 पे कॉल करी है। क्या कुछ लगता है आपको कि क्या कुछ कारण है जिसके पीछे की वजह से पुलिस वाले इस कदर आपके पीछे पड़ गए, यहाँ के लोगों के पीछे पड़ गए और ये सब हरकतों पे आ चुके हैं? मतलब पुलिस का नाम वो मतलब मिट्टी में मिला रहे हैं, जिस हिसाब से वो हरकतें कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, गलत बयान देने के लिए फोर्स कर रहे हैं। क्या कुछ कारण लगता है आपको उसके पीछे? इसका कारण यही है कि जो यहाँ का SHO आया है वो कह रहा है कि यहाँ पर मेरी कोई कमाई नहीं हो पा रही तुम्हारे ये क्षेत्र से, और जो कमाई होती है तुम उसमें टांग अड़ा देते हो। कभी हमारे यहाँ पर वेश्यावृत्ति बंद करा देते हो, कभी सांसी बंद करा देते हो, कभी कुछ बंद करा देते हो। आप लोग हमारी मदद तो कर नहीं रहे, मतलब हमको वहाँ से पैसा कलेक्शन करके नहीं दे रहे, ऊपर से हमारे नुकसान कर रहे हो। मेरे को यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसको उसी बात की चिड़ हो गई है। वो चाहता है कि हम उसके एजेंट या बन के ना उसके यहाँ से लोगों से पैसे इकट्ठे करके उसको कमाई का साधन करें। मतलब हम ये काम करेंगे कि उनको मतलब सरकार इतना पैसा देती है, इतनी सैलरी देती है, तो उसको हम यहाँ पर लोगों से पैसे कलेक्शन करके उसको देने जाएंगे। मतलब उसके खिलाफ हमने यहाँ सेक्स रैकेट बंद कराया, सांसियों के बंद करवाया, और जो काम कर बंद कराया उसका पैसे आने मंथली बंद हो गए। तो उसकी वजह से वो चिढ़ गया SHO, और उसके बारे में, और उसने रेड नहीं मारी यहाँ पर, निहालवार के SHO ने रेड मारी यहाँ पर, उसको बेइज्जती हुई है और DCP साहब ने मतलब रेड पड़वाई निहालवार SHO से, फिर वहाँ से जाके वो चकला बंद करवाया। तो अब उस बात को लेके SHO अपने पे लेके बैठा हुआ, चिढ़ के बैठा। और कल जब गोली लगी थी, आने के बाद आते ही हमें ये बोला तुम गुंडे बदमाश हो, तुम तो सेक्स रैकेट बंद कराते हो, सब कुछ कराते हो। हमने क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया सेक्स रैकेट को बंद करा के? तो गुंडे बदमाश बंद करवाने वाले होते हैं, खुलवाने वाले होते हैं? आपने ये सवाल नहीं किया? मैं बताता रहा हूँ, गुंडे बदमाश जो होते हैं असली पुलिस वाले हैं। अब हमारे को गुंडा बदमाश की पदवी दी जा रही है क्योंकि हम समाज में सेवा करते हैं और गलत कामों पे पाबंदी लगा रहे हैं। और जो पुलिस है जिसको काम दिया गया है पाबंदी लगाने के लिए गलत कामों, और वो ये काम बढ़ा चढ़ा के कर रही है, सारी जगह
करप्शन कर रही है। आपको पता ही है दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे होता है। और ये जो है वहाँ का हमारे नरेश बीट ऑफिसर जो यहाँ था वो कह रहा है मैंने 60,000 रुपए देकर अपनी ट्रांसफर करवा ली है वेस्ट थाने पश्चिम विहार में। मतलब हम लोगों को ये पता लग गया कि 60,000 रुपए देकर उसने ट्रांसफर करवा ली है। हमें ये बातें पता है, पुलिस की सारी बात पता लग रही है, क्योंकि पुलिस में अच्छे लोग भी है बुरे भी है। कुछ लोगों ने हमें पुलिस ने आगे बताया कि इस तरीके से ट्रांसफर करवा ली है। मतलब ये नरेश बीट वाला और वो वहाँ जाके ये लड़े, और पुलिस हमारे नाम की फाइलें बनवा रही है, जबरदस्ती कोई FIR ढूंढ रही है, फलाना ढूंढ रही है। जब हमारे खिलाफ कोई FIR है नहीं तो उसको ढूंढने के क्या है। मतलब वो सोचती है हमें किसी तरीके से फंसाया जाए और तंग करे जाए, और आज वो बच्चे से जबरदस्ती खिलवाया जा रहा है कि वो कर दे। मतलब अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई है, अभी तक FIR नहीं हुई है कल से लेके अब तक, और बाकी वो सबको छोड़ दिया गया। एक लड़का उसमें है बस वहाँ बैठा हुआ है, और कोई FIR नहीं हो रही है। गोली चल गई बंदे का, उसके दोनों टांगों का ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तो कोई FIR नहीं हुई, ना हमें बयान के लिए बुलाया गया, ना कुछ करा गया। मतलब ये क्या तरीका है, ये क्या चाहता है यहाँ के SHO। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुलिस जो है खुलेआम गुंडागर्दी कर रखी है, खुलेआम। जहाँ का राधेश्याम SHO जो है वो खुला गुंडा है, बदमाश है, और नरेश बीट वाला खुला बदमाश है, खुला। ये खुले बदमाश हैं। ये सोच रहे हैं हमारे पे इल्जाम लगा देंगे किसी चीज का। हम तैयार हैं लड़ने के लिए। अगर ये बिना वर्दी के आए तो हम बताएं ये हमारे पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। सरकार का पैसा जो लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, किससे लेते हैं? हमारे टैक्स से लेते हैं। हमारे ही नौकर हैं ये, सरकारी तो नौकर हैं पर हमारी सेवा में, हमारी सर्विस के लिए ये। और ये हमारे को गुंडे बदमाश बनाना चाहते हैं। जो गुंडे बदमाश है उनके काम में उनके साथ लगे, उनके पैसा खाते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? तो जैसा कि हम यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले भी आए थे, हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पे सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और किस तरीके से वहाँ पर चलाने में यहाँ के पुलिस का योगदान था काफ़ी ज़्यादा। जैसे यहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस जो है जिसमें काफ़ी योगदान दे रही थी, उन महिलाओं को यहाँ पे रख रही थी। लेकिन जिसके बाद जब निहाल विहार के थाने से यहाँ पे जब लोग आए, पुलिस वाले आए, यहाँ पे जब छापा मारा गया तो वहाँ पर सेक्स रैकेट बंद करवाया गया है। जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है पिछले कुछ महीनों से, चाहे वो सासी का बंद करवाना हो या फिर सेक्स रैकेट बंद करवाना हो, यहाँ के लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर गोली चली है, जब यहाँ पे गोली चलाई गई है, तो जिसको गोली लगी है उसके पास जाके अस्पताल में उस बंदे को धमकाया जा रहा है, उस शख्स को धमकाया जा रहा है कि वो गलत बयान दे और गोली चलाने वाले का नाम बदल कर यहाँ के लोगों का नाम लगा दे। जिस तरीके से यहाँ पर उस शख्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो गलत बयान दे। देखिए, हम दोनों पक्ष की बात दिखाते हैं, हमने आपको यहाँ के पक्ष की बात दिखाई है। अगर यहाँ के पश्चिम विहार ईस्ट के SHO हमसे बात करना चाहते हैं, फिर अपनी तरफ से वो कुछ अपना बयान देना चाहते हैं, तो इस वीडियो में वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे आके अपनी बात कर सकते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है उनका ऐसे धमकाने का, यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रधान को, या फिर क्या कुछ कारण रहा है जो भी पुलिस वाले वहाँ पे जा रहे हैं अस्पताल में उन लोगों और उस शख्स को जिसको गोली लगी है उसको धमकाया जा रहा है। क्या कुछ कारण है इसके पीछे का, ये अगर वो चाहे तो हमसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बयान दे सकते हैं। अगर वो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते तो वो भी कह सकते हैं कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या कुछ कारण है यहाँ पे धमकाने और डराने के पीछे का। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ दिल्ली वासियों से, हिंदुस्तान का VIP एरिया होता है जिसमें सारे मंत्री और लोग यहीं रहते हैं जिस हिसाब से, और उस हिसाब में यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। एक UP शासन था जिसमें गुंडागर्दी होती है, वहाँ पर शांति है, वहाँ के सारे गुंडे खत्म हो गए और दिल्ली में गुंडे जागृत हो गए। कैसे हुए? ये हमारे दिल्ली पुलिस वाले, मैं सारे तो नहीं कहूँगा, जैसे निहाल विहार SHO वगैरह अच्छे हैं, उन्होंने कराया है। हमारे DCP साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फिल्मी स्टार में 1 मिनट में छापा बंद कराया, और हमने उनको फोन भी कर दिया कि इस तरीके से हमें हरकत कर रहे हैं और ये करना। और आज PCR कॉल करी, हमने फोन करके बुलाया कि इसको धमकाने, और जो पुलिस वाले आए हैं और उनको ये बोला गया है कि पुलिस वाले बोलते हैं ये हमारे थाने से नहीं आए होंगे, ये DCP ऑफिस से आए होंगे। मतलब उन्होंने इल्जाम लगा दिया DCP ऑफिस के आदमी थे जो धमका के गए, मतलब DCP के ऊपर इल्जाम लगा दिया इन्होंने। ईस्ट पश्चिम विहार थाने के जो 3 लोग आए थे, और उसके बाद जब हमने 112 पे कॉल करी है और वो आए हैं पुलिस, तो उसने DCP का नाम ले दिया कि DCP ऑफिस से आए होंगे ना वो लोग, हमारे थाने से नहीं आया कोई। मतलब CC कैमरे में निकलवा लो हॉस्पिटल का कि वो 3 आदमी कौन थे, 3 पुलिस वाले कौन से थे। और वो कह रहे बच्चों को कह रहे तुम्हें कैसे पता? पुलिस वालों ने अपना ID कार्ड दिखाया उनको, और उसके बाद फाइल थी दिल्ली पुलिस की और सब कुछ दिखाया। उसके बाद उसने बोला पुलिस वाला। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे थाने से नहीं आया, ये DCP ऑफिस से आया। मतलब DCP को बदनाम कर रहे हैं, जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं कि वो फिल्मी स्टाइल में उसने इतना अच्छा काम किया, सब कुछ किया। तो कहीं ना कहीं जो उनकी बेइज्जती हुई थी आज से कुछ टाइम पहले सेक्स रैकेट को लेके, जो भी उनकी चीजें निकल के सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज का बदला निकाल रहा है। आपको क्या कुछ लगता है? निकाल रहे हैं, वो पूरा बदला निकाल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, वो उनको समाज सेवा से मतलब नहीं है, अपनी नौकरी से मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पैसे देके यहाँ पर इस पोस्ट पे आए हैं, SHO इस एरिया में लगे, इतना पैसा देके लगे हैं, और यहाँ पे कमाई नहीं हो रही। फिर अब आज कह रहे हैं कि कमाई नहीं हो रही है, तो हमने कमाई का ठेका ले रखा है, हमें पता है आप कितने पैसे देके आए हो। ये दिल्ली पुलिस वाले बहाना ढूंढना चाहते हैं कि प्रधान जी और अरुण पंडित को किसी भी केस में फंसा के बंद कर दिया जाए, और अपने काम से पीछे हट रहे हैं। और या तो उनको ऊपर का दबाव है, किस चीज़ का दबाव है, और वो अपनी पुरानी खुंदक निकालना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उन पर दिल्ली पुलिस की कड़ी कार्रवाई करी जाए इनके ऊपर। ये खुंदक क्या है? खुंदक क्या है? हमारे से खुंदक क्या है उसकी?
हमारे से खुंदक ये है कि हम समाज में सुधार करने चले हैं, हम अपने ब्लॉक का सुधार करें, उसको खुंदक है। हमने उसको यहाँ तक कि 15 अगस्त में झंडा फहराने के लिए बुलाया, तब भी नहीं आया। उस काम के लिए तो वो आया नहीं। हमने एक एम्बुलेंस डाल रखी है, उसके 3 एम्बुलेंस हमने और ली, उसके लिए उसको मुख्य अतिथि बनाया, सब कुछ बनाया, वहाँ नहीं आया। अच्छे काम में वो नहीं आया। जो सेक्स रैकेट चल रहा था वहाँ पर पैसे लेने आता था, वहाँ पैसे लेने आते थे। वो जगह पता है इनको कि वहाँ पैसे मिलते, वो पैसे लेने आ रहे हैं और अच्छे काम के लिए बुला रहे, झंडा फहराने के लिए बुला रहे, तब तो नहीं आ रहे। और हम इनके ऑफिस जाते हैं, कोई काम के लिए जाते हैं तो कहते मना कर देता है, नहीं मिलने को मना कर देता है। और सेक्स रैकेट का पैकेज, सांसी का पैसा आ रहे हैं और जो गलत काम हो रहे हैं, रेडी पटरी वाला, उनके सबके पैसे आ रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं, उनको बिठा बिठा के खिला पिला रहे हैं, वो काम इनके लिए अच्छे हैं। इतने बजे पुलिस आए हैं, सारे सिविल ड्रेस में आए, कोई भर्ती में नहीं आया। जो भी आपको गलत बयान देने के दबाव डाल रहे हैं सारे सिविल वर्दी हाँ, सारे सिविल में आए, कोई भर्ती में नहीं आया। अच्छा, हाँ, और खुद को क्या बता रहे थे वो? पुलिस है। पुलिस है। हाँ। और क्या बयान देने के लिए बोलते, फिर से बताइएगा। वो बयान देने के लिए बोल रहे थे कि गोली उसने नहीं चलाई, इसने चलाई, ये बोल झूठ बोल, नहीं तो तेरे फैमिली पे वो करवाऊंगा। ये अच्छा। बात है। ये दबाव डाल रहे हैं, झूठ हाँ, बोल हाँ, धमकी दे रहे हैं। हाँ। आप इनके भाई हैं जी? क्या कुछ हुआ था, आपने देखा था किन्हीं को आते हुए यहाँ पे? पुलिस आई थी मेरे सामने में, जब 2 आदमी आके बैठे थे वर्दी में, सिविल ड्रेस में आए तो अच्छा, हाँ। क्या वो कह रहे सबको थे? बाहर निकाल दिया, सबको बाहर बोले निकाल- सब बाहर मुझे भी जाइए। बाहर निकाल दिया गया, ऐसे बयान दिया गया अकेला में, ना हम थे ना इनके ऑनर मुझे ने कोई। डरा के वीडियो बनाया मेरे से, बोला मैं जो बोलूँगा वो हाँ या ना में जवाब दियो बस। वो मेरे से वीडियो बनवा के ले गए। मैं डर के मारे मैंने बयान दिया था उनको। मेरे से अंगूठा के निशान लिए, मुझे पढ़ने नहीं आता, उन्होंने मुझसे अंगूठा के निशान लिए, साइन करवाए कई जगह पे। देखिए, जो भी इन शख्स का कहना है वो अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आपने अपनी आंखों से देखा था आते हुए पुलिस हाँ, वाले? मेरे सामने में मेरे को नंबर भी दे गया वो। देखिए, अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपके यहाँ पे भाई को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है गलत बयान देने पे, क्या कहेंगे आप? ये फैमिली पे खतरा है ना, इसके मतलब हमारे परेशान किया जा रहा है ना, हम गरीब आदमी हैं। ये तो मैटर में था नहीं जी। तो एक्स्ट्रा में लगा है, इसको बाहर था, इसको एक्स्ट्रा में लगा है। जी। ये तो मेरे गरीब आदमी को फैमिली पे धमकाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, जो ऐसे करो ऐसे नहीं करो, तो मेरे को खतरा है, हम गरीब हैं इसीलिए सताया जा रहा है। ये सुरक्षा चाहिए हम लोग को, हमारे घर वाले को सुरक्षा चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ सुरक्षा चाहिए हमारे घर और जो वीडियो में आपने बोला है वो डर के बोला था? हाँ, डर के बोला है मैंने। वो इशारा कर रहे थे कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तब मैंने बोला है, डर के बोला है। अंगूठा भी डर के लगा? अंगूठा भी डर के लगाए, अंगूठा पूरा सब दोनों हाथों से अंगूठा लगवाए हैं सारे। मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे देश में कानून की जो व्यवस्था है वो किस लिए बनाई गई है? जाहिर सी बात है, हम जैसे आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये जो मामला निकल के सामने आ रहा है, जिस तरीके से आए दिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल के थ्रू, और आपको आए दिन दिखा रहे हैं कि ऐसे 2 दिन पहले पे सेक्स रैकेट को लेकर भी कार्रवाई हुई थी, जिसमें कि निहाल विहार के थाने की तरफ से यहाँ पे छापेमारी की गई थी। उसके बावजूद भी हमने आपको कल भी दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे गोली चलाई गई थी, और आज आपको हमने सामने से दिखाया कि किस तरीके से अस्पताल में जिनके ऊपर गोली लगी थी उन्होंने बयान दिया है कि आए दिन वहाँ पर पुलिस का कार्ड दिखाकर लोग वहाँ पे आ रहे हैं और उनको दबाव डाल रहे हैं कि जो गोली चलाई है उनका नाम ये बदल कर इनका प्रधान जी का नाम ले लिया जाए, और साथ ही में उस शख्स पर दबाव डाला जा रहा है गलत बयान देने के लिए। अगर वो गलत बयान नहीं देगा तो शख्स को या तो मार दिया जाएगा या तो उनके परिवार वालों को मार दिया जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऐसे मारने की धमकी दी जा रही है, तो मेरे को तो खुद यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा कि देश की राजधानी का क्या ये देश की राजधानी का हाल है, और क्या ये हमारा कानून व्यवस्था है देश का, इस तरीके से यहाँ पर कानून काम कर रहा है। देखिए, जो कुछ भी है यहाँ पर, जैसा भी यहाँ के रहने वाले लोगों का आरोप है, हमने अस्पताल में शख्स से बात किया, इसको गोली लगी है, उसने भी सारी बातचीत बताई है। फिलहाल मैं अब इस वीडियो के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से गुजारिश करना चाहूँगी, उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जिनको गोली लगी है उनके इलाज के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए, और साथ ही में जो भी आरोपी उस शख्स पर दबाव डाल रहा है, चाहे वो जो भी हो, जो भी आरोपी उस शख्स के ऊपर दबाव डाल रहे हैं गलत बयान देने को, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।